नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना एक बार फिर से लोगों को डरा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से दहशत का माहौल बन चुका है। यह बताया जा रहा है कि कोरोना का एक्सी वेरिएंट बेहद खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर से जान पर भारी पड़ सकता है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी दिल्ली से लगने वाले 4 जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में नियमों की अवहेलना हो रही है और लोग बिना मास्क के ही सरेआम घूम रहे हैं। जहां प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, बावजूद इसके सोनीपत का प्रशासन पालन करवाने में असफल साबित हो रहा है। सोनीपत, झज्जर जैसे कई जिलों में कोरोना के मामले अब एक बार फिर से आना शुरू हो चुके हैं। चौथी लहर की आहट में इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और उम्रदराज लोगों को सबसे ज्यादा बना है, क्योंकि 18 प्लस को वैक्सीन लगाने का अभियान जोरों पर है, लेकिन बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है। अब ऐसे में सवाल कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे हम इसको हरा सकते हैं, इसी को लेकर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम इस पूरे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो वापस से खतरा अब नजर आ रहा है, एक बार उसको लेकर के हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें आप देखिए और सवाल इसमें कई हैं। और नीचे आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से अलग अलग जिलों के अंदर कितने संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, कितना बड़ा खतरा हरियाणा के ऊपर आ चुका है। हरियाणा के लोगों के सामने अब बड़ी चुनौती है और चिंता इस वक्त प्रशासन के सामने है कि कैसे वापस से उन सभी नियमों को लोगों के बीच पहुंचाया जाए, कैसे वापस से कोशिश की जाए कि बेहतर तरीके से लोगों के बीच में जानकारी पहुंचे। और इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा हमेशा से आपके बीच में आम जनता के जुड़े हुए मुद्दे उनको आपके सामने लेकर के आते रहे हैं। और एक बार फिर से जब कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में जानकारी ही समाधान का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। और इसीलिए यही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारा ये जो खास पैनल है, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे और डॉक्टर्स का वो पैनल आप तक वो बातें पहुंचाएगा कि इस वापस से जब ये खतरा नजर आ रहा है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भी। और खास करके सबसे ज्यादा खतरा इसमें बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर बना हुआ है, उम्रदराज लोगों के ऊपर बना हुआ है। और इन्हीं जरा परेशानियों को समझ लेते हैं, कैसे हमें बचना होगा, बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं। जरा दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ अंबाला से सिविल सर्जन ASMO डॉक्टर सुप्रीत सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुप्रीत जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर RN श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। मैं शुरुआत श्रीवास्तव जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मौजूदा वक्त में वापस से खतरा बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, वापस से संकट कोरोना का आज देश दुनिया पर और भारत में अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के ऊपर भी आज खतरा एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एहतियाती कदम अब सबसे पहले क्या उठाने चाहिए, कितना बड़ा ये खतरा है, हम इसको किस तरीके से देखें? ये खतरा इतना, अभी हम लोग रेवाड़ी में हैं, रेवाड़ी में तो इतना ज़्यादा कोई अभी इन्फेक्शन के केसेस नहीं आ रहे हैं, पर यह है कि इनको बचाव के लिए हमेशा मास्क लगाना और जो पेशेंट्स हैं उनसे थोड़ा सी दूरी बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन देना और वैक्सीन सेकेंड डोज लेना सबको बहुत ज़रूरी हो गया है। ठीक है, यानी कि बचाव के रास्ते हैं कि कैसे हमें बचाव करना है, हमें वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना होगा। अगर आपका समय पूरा हो चुका है, आपका बूस्टर डोज का समय हो चुका है, तो आपको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वापस से आपको वो सभी नियमों का पालन करना होगा जो कि इससे पहले तक कोरोना की पहली, दूसरी या तीसरी लहर में आपने जिन नियमों का पालन किया था। डॉक्टर सुप्रीत सिंह, अब इसमें हम एक्सी वेरिएंट को लेकर के भी चर्चा है। अब ये जो नए नए वेरिएंट अब सामने आ रहे हैं, कितना ज्यादा ही खतरनाक है, कितने ज्यादा ही घातक है और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ये कि आपने ये एक मुहिम छेड़ी है आम जनता के लिए जानकारी की। बिल्कुल आपने सही कहा था, जानकारी ही जो है वो इस बीमारी से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो जो आपने ये HC वेरिएंट, जो हमारा अभी नया वेरिएंट अभी इंडिया में आ रहा है सामने निकल कर, तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वायरस होता है वो हमेशा म्यूटेट करता रहता है। वायरस का स्ट्रेन जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाएगा तो उस अपना म्यूटेशन करके अपना जो स्ट्रैंड है उसको चेंज कर लेता है।
तो जो हमारे अभी एचसी वेरिएंट के अभी हमें तो कोई केस हमारे अम्बाला में तो सामने नहीं आया, और जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है अभी तक शायद हरियाणा में भी जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें ये वेरिएंट सामने नहीं आ रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये पिछला वेरिएंट ही है जो अभी इन्फेक्शन कर रहा है। बहुत माइल्ड इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों को, 1 या 2 दिन के सिम्टम्स हैं, वही खांसी जुकाम के और बुखार के। ठीक है। तो इससे बचने के लिए जैसा श्रीवास्तव सर ने कहा अभी, हमें वही मास्क लगाना ज़रूरी है, हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है इसमें, और जो हमारी वैक्सीनेशन है वो हमें करवानी बहुत ज़रूरी है। जिनकी बूस्टर डोज ड्यू है वो बूस्टर लगाएं, जिन्होंने सेकेंड डोज किसी कारणवश नहीं लगाई थी वो सेकेंड डोज को ना लगाने की गलती ना करें। जी ठीक है, यानी कि आपको सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगवाना बड़ा जरूरी है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वो छोटे बच्चों के ऊपर बना हुआ है। मैं श्रीवास्तव जी, आर्यन श्रीवास्तव जी, अब ये सवाल तो ये बन रहा है कि छोटे बच्चे जिनकी कम उम्र है, अब उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं तो चल रही हैं लेकिन अभी तक वैक्सीन उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो अब ऐसे में उनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि अब ऑफलाइन मोड पर क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं, बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं, और हमने इससे पहले की लहर में देखा भी था कि संकट जब ज्यादा नजर आया तो एकाएक स्कूलों के अंदर ये कोरोना ब्लास्ट हुआ था। एकाएक बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले बच्चों में सामने आए थे, टीचर्स भी इसमें प्रभावित होते हुए नजर आए थे। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए छोटे बच्चों की? छोटे बच्चों को सबको एक हैबिट बना लेना चाहिए कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लोग करते क्या है कि जैसे ही होता है कि भाई वायरस चला गया तो मास्क बंद कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं, एकदम केयर फ्री हो जाते हैं। बहुत सतर्कता से इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमें जो है मास्क लगाना ही है, चाहे हम स्कूल में जाएं या हम मार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं। और मास्क ही एक प्रिवेंशन है, और हैंड हाइजीन है। बाकी जो छोटे मोटे वायरसेस हैं वो तो आते हैं, क्योंकि वायरस डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा वायरस से हो रहा है ये। और उन वायरस में आजकल जो है जैसे एयर पोल्यूशन भी है, उसमें भी जो है ड्राई कफ होगा और स्नीजिंग होगी। बाकी जो है वायरस के सिम्टम बड़े मिले जुले होते हैं, और कोरोना वायरस के भी जो अभी इन्फेक्शंस आ रहे हैं वो वायरस के रूप में आ रहे हैं, और उनसे इतना डरने का कुछ नहीं है। पर ये है कि प्रिवेंशन तो बहुत ज़रूरी है करना, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, और जिन बच्चों को वैक्सीन लग सकता है उनको सबको वैक्सीनेशन देना चाहिए। आप श्रीवास्तव जी, जैसे आपने इससे पहले भी बताया था कि ये जो कोरोना है ना, ये अपने अपने रूप बदलता हुआ नजर आ रहा है, ये अपना रंग बदल देता है, अपना रूप बदल देता है। तो अपना जो परिवर्तन ये कर रहा है, तो इसके साथ साथ इसके लक्षणों में भी क्या बदलाव हो रहे हैं? क्या इससे पहले तक सर्दी खांसी जुकाम और बुखार को लेकर के हम कहते थे कि बहुत तेजी के साथ बुखार इसमें होने लगता है, तो इसके अलावा भी कोई और दूसरे लक्षण है जो जिनके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई में कोरोना हो चुका है किसी शख्स को? कोरोना जब होता है तो इसमें जो है खांसी आएगी, खांसी ड्राई कफ होगा इसमें, और फीवर बहुत हाई फीवर होगा, बॉडी एक सारे शरीर में दर्द होएगा, और मलेज होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी। इन सब सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वायरस फीवर से और कोरोना वायरस से। ठीक है, यानी कि कुछ लक्षण हैं जो कि पहले के लक्षण, यानी कि पुराना जो वेरिएंट था उसके ये कॉमन लक्षण हैं। लेकिन सुखप्रीत सिंह, अब ये जो एक्सी वेरिएंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, या और जो दूसरे नए वेरिएंट जिनको लेकर के बड़ी चर्चाएं न सिर्फ भारत में हो रही है बल्कि दुनिया भर के अंदर हो रही है, अब उनमें कुछ लक्षणों में कुछ बदलाव नजर आया है। इसमें जो पहले जो बुखार को लेकर के अक्सर ये माना जाता था कि असल मायने अगर तेजी के साथ बुखार हो रहा है तो आप ये समझिए कि कोरोना हो सकता है। तो इसके साथ साथ कोई दूसरे लक्षण भी है जो कि जिनको पहले से पहचान करके अगर किसी को वो लक्षण नजर आए तो जाकर के वो सबसे पहले टेस्ट करा ले? जी बिल्कुल, जैसे पिछले वेरिएंट्स में भी हमने देखा था स्किन मैनिफेस्टेशंस, यानी कि चमड़ी में भी लोगों को मैनिफेस्टेशंस आई हैं। कुछ खारिश हो जाती है या कुछ अजीब तरह से निशान कुछ लोगों में देखने को हमने यहाँ पर हमें दिखे थे। सेकेंडली लूज स्टूल्स बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम था। लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, ये भी एक सिम्टम था जो लगभग 30% लोगों में हमने देखा है। तो सिम्टम्स तो देखिए आज के सीज़न में एक तो हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, तो हम जो खांसी जुकाम या सांस चढ़ना को डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि ये बिकॉज ऑफ सीजनल चेंज है। बट हाँ, अगर इसके साथ साथ फीवर है या लॉस ऑफ स्मेल है या चमड़ी पे कुछ लक्षण आ रहे हैं या लूज टूल्स हो रहे हैं और खांसी जुकाम नहीं जा रहा आपका किसी और भी दवा से, तो डेफिनेटली हमें टेस्ट करवाना चाहिए।
ठीक है, हमें सबसे पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर हमें लगता है, हमें ये जरा भी अगर अंदेशा नजर आता है, तो सबसे पहले हमें टेस्ट कराना होगा। लेकिन इसमें एक और सवाल है श्रीवास्तव जी कि अब लोग जो है ना वो रिलैक्स मोड में आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले का जो वेरिएंट था उसमें मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने भी ये बताया कि मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग भी बड़े निश्चिंत हो गए। और कुछ समय से ग्राफ धीरे धीरे जैसे नीचे पहुंचा, आप तो ये जो निश्चिंतता है वो लोगों में और ज़्यादा बढ़ती गई। लोगों के मन में ये भाव आने लगा कि अब कोरोना नहीं आएगा या उतना ज़्यादा घातक नहीं रहा है। ये जो है, हम अगर इससे पहले के हम वेव्स देखें तो बड़ा शांति से मतलब चलता है और अचानक से ये ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। तो अब हमें उन पहले की जो पुरानी तस्वीरें हैं उनको याद करके आगे आने वाले समय के लिए अपनी रणनीति तय करनी चाहिए। अब इसमें एक्सपर्ट्स यानी कि आप इसमें क्या कहते हैं कि हमें इस आने वाले बड़े खतरे को पहले से ही समझ करके कोई प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए? वैक्सीनेशन तो सबको देना जरूरी है। बिना वैक्सीनेशन के तो चांसेस इन्फेक्शन जो होंगे तो उनको फिर एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं होंगे, तो उनको फाइट करना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जो वायरसेस चेंज हो रहे हैं, अगर वो वायरस चेंज होंगे और वैक्सीनेशन लिया भी है तो भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वो वैक्सीन जो पहले वाले वैक्सीन थे वो वैक्सीन पर म्यूटेटेड वायरस पे काम ना करेंगे एंटीबॉडीज पे। तो हमको सबसे अच्छा है प्रिवेंशन जो है वही है कि हम अपने मास्क को लगा के रखें हमेशा जब भी बाहर निकलें, और हैंड वॉशिंग और वैक्सीनेशन, यही चीज़ें हैं बचाव के लिए। अब लगता है कुछ ऐसा सुप्रीत सिंह जी कि वापस से अब हमें लॉकडाउन लगा देने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा है, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे खबरें सामने आ रही हैं, लोगों के मन में एक शंका बनती चली जा रही है। शंका इस बात को लेकर के बन रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की संभावनाएं बन जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ग्राफ तेजी के साथ बढ़े तो सरकार को कोई कठोर कदम उठाने पड़ जाए, क्योंकि ये तो मजबूरी होती है। आपको क्या लगता है कि अभी जिस लेवल पर इस वक्त कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है, आने वाले समय के अंदर ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, ये खतरा बन सकता है, या लॉकडाउन तक की सिचुएशन बन सकती है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की अभी कोई ऐसी संभावना नियर फ्यूचर में दिख रही है, क्योंकि अगर मैं आपको आंकड़ों के तहत बताऊं तो हमारे कल हरियाणा में कुल 334 केस पॉजिटिव आए थे, जिसमें से कि 314 केस सिर्फ 2 जिलों में थे, गुरुग्राम और हमारे फरीदाबाद में। बाकी 12 जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हो रहा। तो अभी संक्रमण उस तेजी से नहीं फैल रहा है जिस तेजी से हमारे पिछले वेव्स के दौरान फैला था। तो लॉकडाउन की संभावना अभी निकटतम फ्यूचर में मुझे नहीं दिख रही। और वैसे भी लॉकडाउन जो है उसमें मैं आपको अगर आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन सिर्फ एक जो इनएविटेबल होता है, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को डिले करता है, उसको पूरी तरह से रोकता नहीं है, क्योंकि लोग फिर भी बाहर तो आ ही रहे हैं। आपके घर में सब्जी वाला आ रहा है, कोई और आ रहा है, तो संक्रमण की दर थोड़ी सी इन्फेक्शन रेट में कमी होती है। इन्फेक्शन फैलने से हम उसको पूर्णतः नहीं रोक सकते। आपने पिछले लॉकडाउन में देखा भी था, और हमें तैयारी करने का मौका मिल जाता है सरकारी महकमों को या जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो इलाज दे रहे हैं। तो लॉकडाउन हमारे मद्देनजर तो अभी ज़रूरत नहीं दिख रही बिल्कुल। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी ग्राफ चल रहा है, एक तो मोर्टेलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कुछ खतरनाक सिम्टम्स अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, मैं श्रीवास्तव जी आपको जोड़ता हूँ। अब सर, एक चीज़ तो यहाँ पर ये भी समझने वाली है कि इन लक्षणों को देख करके हमने इलाज के समाधान कैसे करना है, ये भी हमने बात कर ली है। लेकिन मास्क लगाने को लेकर के बड़ा यहाँ पर एक ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है। फैंसी मास्क को लेकर के कपड़े के मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े के मास्क के जरिए हम अपने चेहरे को ढक तो लेते हैं, लेकिन कितना कारगर है, ये लोगों के मन में आज भी सवाल उठता है। ठीक है, नहीं है, डबल मास्क लगा लेना चाहिए या कपड़े का मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ N95 मास्क ही इस्तेमाल करें? मास्क के बारे में ये है कि बहुत वैराइटीज ऑफ मास्क हैं, N95 है और जो मास्क है, अब उसमें से वायरस कितना अंदर जाता है ये बड़ा मुश्किल बताना, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस हैं जो क्रॉस कर जाते हैं उसके पोर्स को। तो मास्क अच्छे कंपनी का हो, कपड़े का मास्क भी लगा सकते हैं, कपड़े का भी अच्छे कपड़े का मास्क है, तो कपड़े का मास्क भी कामगर है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हरियाणा के लोगों के लिए? कोई मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो बच सकते हैं या कैसे उनको बचाव रखना है? घर में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है? क्योंकि आज तो अब सब कुछ खुला हुआ है,
आप रोजमर्रा के कामों के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वापस अपने घर लौटते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, जो नहीं है तो उनके लिए तो वैक्सीनेशन बड़ा जरूरी है, लेकिन जो वैक्सीनेट हो चुके हैं उनको भी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उनको भी ये करना चाहिए कि उनको एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस, 1-2 हाथ का डिस्टेंस रखें और दूर से बात करें। और बहुत ज़्यादा पार्टीज वगैरह, बहुत फंक्शंस हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। कलेक्शन जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें किसी को वायरस है, किसी को कुछ है, कौन सा वायरस से पता नहीं चलता है, तो उस केस में जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हाइजीन के ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए, हाइजीन हमेशा, क्योंकि आजकल हम लोग क्या है, हैंड वॉश करते नहीं हैं, कभी भी कहीं गए फटाफट खाना खा लिया और हाथ धोया नहीं। तो इन बातों से जो है ये हाइजीन तो बहुत स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो अपना नाक भी छू दिए, उसमें हैंडल भी छू दिया, उसको सब कुछ छू दिया, हाँ। दूसरा आया उसको भी छू दिया, उसने भी लगा लिया अपने मुंह पे। अब इसका इलाज ये है कि आपको जब वापस आप घर जाएं तो आप अपने हाथों को अच्छे से धो लें, सैनिटाइज कर जी। लें। आपको ये बड़ा जरूरी करना है। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइजीन हम लोग के जो कंसेप्ट है, हम लोग को बिल्कुल ही पता नहीं कि हाइजीन होता क्या है एक्चुअली। हाँ, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ। बहुत बार हम ट्रेन में जर्नी करते थे तो हम देखते थे कि वहाँ पे साफ भी सफाई hygiene का आपको कोई बहुत concept रखनी है नहीं। और इसकी वजह से आप बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, न सिर्फ इस वायरस से बल्कि दूसरी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ही खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। हमारे सभी दर्शकों तक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई है। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब वापस से ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, उस वक्त क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं और कोरोना के इस खतरे से न सिर्फ अपने को बल्कि अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं, ये आपने बताया है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।